मा मा गा रे गा रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस के इस 25वें एपिसोड में मैं आपको एक अन्य विशेष बात बता रहा हूँ। उसे समझिएगा, थोड़ी गहराई चाहिए इस बात को समझने के लिए कि तुलसीदास जी अभी अपनी रचना लिखनी शुरू ही कर रहे हैं कि उससे पहले वे एक दो घोषणा करते हैं, अपने मन की घोषणा, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये जो रचना मैं लिख रहा हूँ ना, जब ये पूरी हो जाएगी तो ये इस कलयुग में संसार के लोगों के शोक, दुख और मन के विषाद, इन सब का हरण करेगी, इन्हें दूर करेगी। यानी शोक को दूर करने वाली, दुखों को दूर करने वाली और मंगल का सृजन करने वाली, लोगों के मनों को सुख देने वाली यह रचना सिद्ध होगी, ऐसी वो मन की कामना लेकर चल रहे हैं। और साथ साथ क्या कह रहे हैं कि यदि सच में परमात्मा प्रसन्न है उनसे तो ऐसा होगा। अभी रामचरितमानस में राम आए नहीं हैं, अभी सिर्फ वंदना चल रही है। और उस वंदना में, स्तुतियों में, नमस्कारों में तुलसीदास जी अपनी इस बात को कह रहे हैं। और जो कि आज हम जब देखते हैं तो इतने लंबे समय के बाद, इतनी काल अवधि के बाद, आज सारा संसार जानता है कि रामचरितमानस का इस संसार में क्या स्थान है। सारे संसार में भारतीयों की तो बात ही अलग है। भारतीयों के तो हृदय में ये राम के समान वास करती है रामचरितमानस, लेकिन पूरे संसार में भी इसका बहुत सम्मान है। तो कैसे हुआ कि इतने पहले ही तुलसीदास जी इस बात को बड़े गहरे भाव के साथ कह रहे हैं? तो इन्हीं बातों को यहाँ पर उजागर किया गया है और उन्हें आप समझेंगे तो सच में लगेगा कि जब भी हम कोई महान काम करने जाते हैं तो उससे पहले यदि हमें कुछ घोषणा भी करनी होती है तो उस घोषणा करने में कितनी विनम्रता होती है, कितनी अहंकार शून्यता होती है। होम का भाव नहीं होता, अहम का भाव नहीं होता, गुरूर नहीं होता, आदमी मगरूर नहीं होता, बल्कि विनम्रता पूर्वक शुक्राने में रहता है। तो वही सौंदर्य इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। भनित मोर शिव कृपा विभाति। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरी रचना है ना, ये शिव की कृपा से ही सुंदरता को प्राप्त होगी, शोभा को प्राप्त होगी। मेरी कृपा से नहीं, मेरे लिखने से नहीं। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लिखने वाला, ऐसा होने से ये मेरी रचना जो है ये शोभा को प्राप्त नहीं होगी, शिव की कृपा से होगी। तो शिव कृपा को ये, अब देखिए, राम भक्त हैं तुलसीदास जी, राम के अनन्य भक्त हैं, लेकिन शिव से स्तुति कर रहे हैं। और पीछे भी पंक्तियों में कहकर गए हैं कि शिव क्या हैं? शिव भगवान राम के मित्र भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, सेवक भी हैं। तो इतनी तादात्म्यता, इतनी एकरूपता, ये सिर्फ तुलसीदास जी ही देख सकते हैं। भन तुमोरी शिव कृपा विभाति, ससी समाज मिली मन हो सुराती। और कैसे शोभायमान होगी मेरी ये रचना आने वाले समय में। देखिए क्या खूबसूरती लाए हैं निकाल के। कहते रात जैसे चंद्रमा और तारों के साथ सज कर जब निकलती है, और रात का जो सौंदर्य होता है वही सौंदर्य मेरी इस रचना का होगा। अपनी रचना को तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरी रचना क्या है? काली रात है। ये तो क्या प्रशंसा की है अपनी रचना की, सुन रहे हैं आप? काली रात,
ऐसी कोई तुलना करता है अपनी चीज़ की? कोई अपनी वस्तु की तुलना करता है तो अच्छी चीज़ों से करता है ना। अब तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि भाई मेरी जो रचना है ना, ये काली अंधेरी रात है और कुछ नहीं है, लेकिन शिव की कृपा से ये रात वैसे ही सुंदर बन जाएगी जैसे जब रात चांद और तारों के साथ आती है। आप देखिए वो रात कितनी हसीन होती है, खूबसूरत होती है, मनोहर होती है, मनमोहक होती है, जिस रात में चांद और तारे निकले होते हैं। उस रात का आनंद सभी उठाना चाहते हैं, सभी उस रात की बड़ी प्रशंसा करते हैं। पूर्णिमा की रात हर एक को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। तो कहते हैं जो रामचरितमानस है, ये रचना उसी प्रकार से सुशोभित होगी जैसे कि रात चांद और तारों के साथ। और ये सब कैसे होगा? भगवान शिव की कृपा से होगा। जे एही कथहि सनेह समेता, कई ही सुनहि समझुहि सचेता। होई ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। अब कहते हैं ये रचना कैसी होगी कि कलयुग के अंदर जो भी कोई इस रचना का श्रवण करेगा, कहीं ही सुन ही समझ ही सचेता। 3 चीज़ें बड़ी गहरी बात कही है, कहेगा, सुनेगा और समझेगा। और कैसे? सचेता, सचेत होकर, अवेयर होकर, विद अवेयरनेस, सजगता पूर्वक जो कहेगा। अब बहुत सारे लोग राम कथा कहते हैं, लेकिन कहते समय वो कितने सजग हैं। सुनते समय श्रोता सुन ही और फिर समझो ही, समझना। 3 बातें, जो कह रहा है, जो सुन रहा है और जो समझ रहा है। ये तीनों भाव जब तक सजग नहीं होंगे तब तक क्या नहीं होगा? राम के चरणों में प्रीति नहीं जगेगी, अनुराग नहीं जगेगा। होई ही राम चरण अनुरागी। और जब सजग होकर आप इस रचना का श्रवण करेंगे, इसे समझेंगे, तो श्री राम के चरणों के अनुरागी माने प्रेमी हो जाएंगे। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये इस रचना का प्रभाव है। कलिमल रहित सुमंगल भागी। और कलयुग का जितने भी मल हैं, जो दोष हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा? मंगलमय जीवन का आरंभ होगा। आप कल्याण के भागीदार बनेंगे। जे एही कथहि स्नेह समेता। जो इस कथा को स्नेह के साथ, स्नेह समेता ये कहा है, देखो ऐसे नहीं, स्नेह के साथ जो पढ़ेगा, श्रद्धा के साथ जो पढ़ेगा, भक्ति के साथ जो पढ़ेगा। अब बहुत सारी बात ऐसी होती है जिसे हमें समझ लेना चाहिए। आप किसी भी महापुरुष की जीवन चरित्र से संबंधित पुस्तक पढ़ रहे हैं, मानकर चलिए रामचरितमानस को ही ले लेते हैं कि आप रामचरितमानस पढ़ने बैठे या सुनने बैठे। अब जैसे मैं ही रामचरितमानस की व्याख्या कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो 2 स्थिति है सुनने की। एक तो यह है कि मैं बोल रहा हूं, सामने ऑडियो वीडियो दोनों चल रहे हैं, और आपका कोई दूसरा फ़ोन आया, आपने उसको फ़ोन को भी अटेंड किया, घर में कोई आया उससे भी बात कर ली, मेरा वीडियो चल रहा है। कहीं ही मैं तो कह रहा हूँ ना, सुन आप रहे हैं, समझी और समझने वाला वहाँ से गायब हो गया। आपने पत्रिका भी उठा ली, चाय का कप है चाय भी पी लिया, बिस्कुट भी उठाकर खा लिया, 2-4 चीज़ें और भी जो आसपास रखी हैं वो भी खा ली, एक आध नज़र इधर उधर डाल ली। तो उससे हुआ क्या कि आपने तन्मय होकर, मैं एकाग्र होकर नहीं कह रहा, दोनों में बहुत अंतर है। एकाग्रता में फिर भी आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, थोड़ा वॉयलेंस है एकाग्रता में। एकाग्र करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ता है। लेकिन तन्मयता कह रहा हूँ मैं, तन्मय होकर, निमग्न होकर, भावपूर्ण होकर यदि आप राम कथा सुनेंगे तो उसका प्रभाव दूसरा होगा कि समझो ही
फिर आपकी समझ में वो प्रवेश करेगी, अभी समझ में प्रवेश नहीं करेगी। जब भी घर में कोई पूजा होती है तो उस समय क्या होता है कि आप सारे काम छोड़कर स्वच्छ चादर बिछाकर उस पर चुपचाप बैठ जाते हैं और पूरा ध्यान पूजा में लगा रहता है। विशेष अवसरों पर ऐसा ही होता है ना। उस समय अगर कोई फ़ोन भी आता है तो आप कहते हैं कि नहीं, बाद में सुनेंगे। घर में कोई और भी आता है तो वो भी समझ जाता है कि पूजा हो रही है। तो ये विशेष अवसरों पर होता है ऐसा। लेकिन क्यों ना प्रतिदिन को विशेष अवसर बना लिया जाए। अब जितनी भी देर राम कथा मैं कह रहा हूँ या कोई भी कह रहा है, कोई भी कथा, और आप उस दिव्य कथा को सुन रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि सुनते समय आप बाकी संसार से कट जाएं। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कई ही सुनई समुझी सचेता, सचेत हो जाए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके जो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पर जो आपके व्याख्यान हैं, उनको सुनने का कौन सा समय होना चाहिए। मेरे मन में आता है कि कह दूं कि सुनने वाले तो कभी भी आप सुन लें जब आपको समय लगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि संसार में व्यक्ति रह रहा है, किसी भी समय वो नहीं सुन सकता। सूरज उगने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता, क्योंकि सूरज उगने से लेकर और सूरज छिपने तक और छिपने के बहुत बाद तक भी पूरा संसार अपने सांसारिक प्रपंचों में लगा ही रहता है, लगे रहना पड़ता है। हजार गोरख धंधे हैं संसार के जो घेरे हुए हैं मनुष्य को, मजबूरी है उसकी। तो मैं सुझाव देता हूं कि जब आप सोने जा रहे हैं रात को, तो सोने से आधा घंटा पहले आप मेरे इन व्याख्यानों को सुने। और मैं यूं ही नहीं कहता, उसका पीछे बहुत गहरा कारण है। वही कारण है जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सचेता, अवेयरनेस के साथ, सचेत होने के साथ। मैं कहता हूं जब आप अपने बेड पर चले गए, बेडरूम में चले गए, अपने बिस्तर पर बैठे हैं, तब आप वीडियो चलाइए और तब देखिए। तो तब क्या होगा कि कोई भी अनावश्यक फ़ोन नहीं आएगा, कोई आपके बेडरूम का दरवाज़ा नहीं खटखटाने वाला, और एक गहरी तल्लीनता आपको प्राप्त होगी, एक गहरा एकांत और साइलेंस आपको मिलेगा जो दिन के चहल पहल में नहीं मिल सकता। और एक और कारण इसका सबसे बड़ा, कि जब आप रात को रामचरितमानस के व्याख्यान सुनकर सोएंगे तो क्या हुआ, जो लास्ट बाइट रही, जो आपने आखिरी चीज़ खाई, जो आखिरी स्वाद चखा, वो रामचरितमानस का चखा, और ये पूरा स्वाद सारी रात आपके साथ चलेगा। इसकी पूरी सुगंध आपके साथ, इसका जो ऑरा बनेगा वो पूरी रात आपके साथ रहेगा, जो दिन में नहीं रह सकता। दिन में वो ऑरा फौरन टूट जाएगा। वो आभा मंडल जो निर्मित होगा दिन में, मान लीजिए दिन में भी आपने सजग होकर सुने, आपने अपने आप को बाकी सब संसार से काट लिया, आधे घंटे के लिए आप बैठ गए और आपने सजगता के साथ सुनी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आधे घंटे बाद जो बाकी दुनियादारी की बातें हैं वो आपके निर्मित हुए इस आभा मंडल को नष्ट कर देगी। तो इसलिए कहते हैं कि ध्यान साधना के लिए एकांत चाहिए, और ये बात सार्थक होगी तुलसीदास जी की तभी। आगे क्या कहते हैं सुनिए। सपने हो साचू मोहि पर जो हर गोरी पसाओ, तो फुर हो जो कई ही सब भाषा बनी थी प्रभाव। भगवान शिव और पार्वती यदि सपने में भी मुझ पर प्रसन्न है, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, सच की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, यदि सच में मेरे सपने में भी शिव और पार्वती मुझ पर प्रसन्न हैं, तो वो मुझ पर ये कृपा करें, मुझे वरदान दें कि ये जो बात मैंने अभी ऊपर कही है, क्या कही है, कि जो भी कोई पूरे भाव के साथ सजग होकर इस रामचरितमानस को पढ़ेगा, सुनेगा और समझेगा भी, वो राम के चरण का अनुरागी बनेगा और उसके संसार के शोक और सारे के सारे दुख सब नष्ट हो जाएंगे। यदि ये बात
सच होने जा रही हो, तो भगवान शिव और पार्वती यदि सपने में भी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये बात सच हो जाए, ऐसी वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भविष्य में, अभी की बात नहीं कर रहे, कि भविष्य में ये जो मैंने कहा ये सब सच हो। और वो कब हो सकता है? कि सपने में भी यदि भगवान शिव और पार्वती उन पर प्रसन्न हो। कहते वैसे रियलिटी में हो, सच्चाई में हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन सपने में तो हो ही सकते हैं ना। तो उतना ही प्रभाव बहुत है। उनके इस प्रभाव से मेरी ये रचना मंगलमय फल देने वाली होगी, कलयुग के पापों का नाश करने वाली होगी। अब बार बार यहाँ कलयुग के पापों की बात तुलसीदास जी कहते हैं। क्या हैं ये कलयुग के पाप? अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, द्वेष, लोभ, ये सब कलयुग के पाप बताए गए हैं। तो क्या ये सतयुग में नहीं थे? क्या ये द्वापर में नहीं थे? क्या ये त्रेता में नहीं थे? सभी युगों में ये पाप रहे, लेकिन कलयुग में इनकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। ये पाप बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, एक्टिवेट ज़्यादा हो गए हैं। इनका चलन बढ़ गया है, इनकी ताकत बढ़ गई है। अब सहन शक्ति नहीं रही। आप देखिए तो अगर ज़रा सी बात बस किसी ने कही और लोग कैसे मरने मारने पर दौड़ जाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति समाप्त हो गई आज के युग में। जो प्राचीन काल में कभी होता था कि लोग बड़े सब्र किया करते थे, संयमी होते थे, अब वो संयम वाली बात नहीं। ज़रा सी बात और आदमी के क्रोध का उफान एक ज्वालामुखी बन के फट पड़ता है। लोभ कितना है, ईर्ष्या कितनी है, द्वेष कितना है, क्रोध कितना है, और अहंकार उसकी तो पूछो ही ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं कलयुग में। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान राम के चरित्र में डूबेगा तो उनके चरणों में उसकी प्रीति जगेगी, भगवान राम के गुणों की सुगंध उसमें आएगी। और जब राम की सुगंध जीवन में आएगी तो फिर ये जो कलयुग के जो मलों की दुर्गंध है वो कहाँ रह पाएगी? जहाँ राम की सुगंध हो वहाँ दुर्गंध भला कभी रह सकती है क्या? इसीलिए एक बहुत प्यारा भजन गाया है पंडित भीमसेन जोशी जी ने और लता जी ने कि राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, शुद्धता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। तो राम का गुणगान करने से जो हमारे भीतर हृदय में जितने भी दुर्गंध है वो सब गायब हो जाएगी, सब तिरोहित हो जाएगी। क्योंकि राम तो अमृत हैं, और जहाँ अमृत आ गया वहाँ विष कैसे रह सकता है? आगे चलते हैं। बंदव अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कलि कलुष नसावन, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। नमस्कारों की देखिए परंपरा में फिर क्या कहते हैं कि मैं अवधपुरी को नमस्कार करता हूँ, अयोध्या जी को जो अति पावन है, श्री राम का जहाँ जन्म हुआ उस स्थान को नमस्कार करते हैं तुलसीदास जी। और क्या कहते हैं आगे? सरजू सरी कल कलुष नसावन, और सरयू नदी को नमस्कार है जो कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। बार बार कलयुग के पाप आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कभी आपने सोचा कि तुलसीदास जी जैसे अनेक संत, अनेक भक्त बार बार कलयुग के पापों का वर्णन करते हैं? क्योंकि हैं चारों तरफ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी जगह, किसी जंगल में सांप, बिच्छू, मकड़ियाँ और जहरीले जीव जंतु चारों तरफ फिर रहे हो। इस तरह से जहरीले जीव जंतुओं के समान ये जो मनोविकार हैं, ये जो कलयुग के पाप हैं, ये चारों तरफ घूम रहे हैं। और उनका नाश करने के लिए केवल दिव्यता ही चाहिए, डिविनिटी चाहिए। और उन्हीं डिविनिटी को ये नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके नमस्कार पॉजिटिविटी को जाएंगे, दिव्यता को जाएंगे, डिवाइन को जाएंगे,
डिवाइन फोर्सेस आपके चारों तरफ उतनी बड़ी प्रोटेक्शन खड़ी करेगी, एक रक्षा कवच बनाएगी आपके चारों तरफ, जितनी बार आप दिव्यता की ओर बढ़ेंगे और दिव्यता को नमस्कार करेंगे। विशेषता है प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। और कहते मैं उस अयोध्या नगरी के सभी मनुष्यों को भी नमस्कार करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम की ममता कम नहीं है, अपार है। राम प्रजा से इतना प्रेम करते थे, उनकी ममता इतनी अपार थी कि प्रजा के प्रेम में वो अपनी सुध बुध तक खो बैठते थे। कोई ध्यान नहीं रहता था समय का, ना खाने का, ना पीने का, ना विश्राम का, बस हर समय एक ही ध्यान कि प्रजा सुखी रहे। और ये तो पहले की बात कह रहे हैं तुलसीदास जी, जब राम राजा भी नहीं थे, युवराज थे। दशरथ राजा थे, लेकिन सारा राजपाट संभाला हुआ था राम ने। पूरी प्रजा का जो ध्यान रखने का दायित्व था, जो जिम्मेदारी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो राम की थी। युवराज होने के नाते राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सब मिलकर प्रजा का ध्यान रखते थे और राम के मार्गदर्शन में सब काम करते थे। तो दशरथ से तो प्रजा का कोई इतना तालमेल था ही नहीं, सब राम को ही जानते थे। हर समय राम ही प्रजा के सुख के लिए मारे मारे फिरते रहते थे। एक कुछ लोग कहते ना कि मारो बाप मारो ऊपर छे, कि मेरा बाप मेरे ऊपर है तो मुझे किस बात की चिंता करनी। अयोध्या के नर नारी भी ऐसे ही थे, सब प्रजा। उनको कहते थे राम जब हमारे ऊपर हैं, राम तो हमारा बाप है, बाप के होते प्रजा को किस बात की चिंता, पुत्र को किस बात की चिंता। तुलसीदास जी ने वही बात कह रहे हैं ना यहाँ पर कि ममता जिन पर प्रभु ही ने थोड़ी, कि प्रभु की ममता जिन पर थोड़ी नहीं है, बहुत है, अपार है। इतना कॉन्फिडेंस था प्रजा के अंदर कि राम के होते हुए हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। राम है तो कोई हमारा अहित नहीं हो सकता, हम सुखी जीवन जिएंगे। ये प्रतीक है बहुत बड़ा, गहरा प्रतीक है। सीधी बात है, बल्कि प्रतीक भी नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बात है जो बता रही है अयोध्या की प्रजा कि राजा को कैसा होना चाहिए, कि राजा के होते हुए संतान को एक अभय होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, बेखौफ आवाम हो, उसे कोई खौफ ना हो। आवाम को, जो प्रजा है वो इतनी आत्मविश्वास से भरी हो कि जो मेरा राजा है उसके होते हुए मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरा राजा मेरा ख्याल रखेगा, मेरा पालन पोषण वह कर रहा है, वह देख रहा है मेरे सब सुख दुखों को। राजा को पूरा पता है कि उसकी प्रजा पर कितने दुख आ रहे हैं और उन दुखों को कैसे दूर करना है, राजा इसके लिए अवेयर है। ये गहरा आत्मविश्वास, ये डीप कॉन्फिडेंस प्रजा के भीतर था अयोध्या के राम को लेके। ये जो हम बार बार राम राज की बात करते हैं ना, क्या है वो राम राज? यही है वो राम राज कि प्रजा इतने ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई है राम के प्रति कि उनको कोई चिंता नहीं कि राम जी है ना, सब संभाल लेंगे। ऐसा भाव जब तक राजा अपनी प्रजा के मन में ना बिठा पाए कि प्रजा ये कहे कि है ना हमारा बाप हमारे ऊपर, हम क्यों फिक्र करें, तो ये बात कि कोई ममता कम नहीं है, तो राजा की अपनी प्रजा के प्रति जो ममता है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। ममता की बात कही है यहाँ पर, आप देखिए, मैंने ये बात बीच में उठाई नहीं, मैंने कहा आखिर में उठाऊंगा कि प्रभु की ममता कह रहे हैं। ममता तो माँ की होती है, बड़ी मूल्यवान होती है, क्योंकि ममता 1000 गुनाह माफ़ कर देती है और केवल ख्याल रखना जानती है। बस ममता की एक विशेषता है, सिर्फ ख्याल रखना, ध्यान रखना, दोषों को नहीं देखना, ध्यान रखना। और वही श्री राम का गुण है कि वो प्रजा के दोष नहीं देख रहे हैं, प्रजा का ध्यान देख रहे हैं, उनका सुख देख रहे हैं, उनकी सुविधा देख रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि
अगर ध्यान से समझोगे श्री राम को तो ये जीवन में मंगलमय ही मंगलमय होगा, शुभ ही शुभ होगा। अगली पंक्तियों पर चलते हैं। सिय निंदक अग घोए नसाए, लोक बिलोक बनाई बसाए, बंदऊ कौशल्या दिस प्राची, कीरत जासु सकल जगमासे। कौशल्या को प्रणाम कर रहे हैं, क्या कहते हुए कि कौशल्या तो जैसे पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा रूपी कौशल्या। कौशल्या भगवान राम की माँ है, राम सूर्यवंशी हैं। जैसे कि पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है, ऐसे जो कौशल्या हैं वो पूर्व दिशा है, जिनके माध्यम से भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हुआ है। मैं उन कौशल्या को नमस्कार करता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत नमस्कार किया है, कौशल्या का कितना सुंदर वर्णन किया है और फिर उसको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे ही नमस्कार नहीं कर दिया कि राम की माँ को नमस्कार, ना, बहुत प्यारा, बहुत गहरा भाव लाए हैं कि कौशल्या जैसे पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा को जिस भक्ति भाव से, जिस गहराई से नमस्कार किया जाता है, वैसे नमस्कार तुलसीदास जी कर रहे हैं। कीर्ति जासु सकल जगमासी, और जिनकी कीर्ति सारे संसार में है, कौशल्या की कीर्ति। राम जैसे पुत्र को जिसने जन्म दिया हो, उसकी कीर्ति आप सोच सकते हैं कैसी होगी। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं। और मूल्यवान बात इससे पहले वाली है जो मैंने छोड़ दी। दूसरी पंक्ति से मैंने व्याख्या शुरू करनी आरंभ की, अब पहली पंक्ति पर आते हैं इसकी कि सिय निंदक अग घोए नसाए, लोक अशोक बनाई बसाए। कि अगर किसी ने सीता जी की निंदा भी की तो उसके भी पापों का नाश किया, यानी उसको भी माफ कर दिया, और उसको भी न केवल माफ किया बल्कि अपनी अयोध्या में भी बसाए रखा अपने निकट। यहाँ पर वही वाला प्रसंग आ रहा है जिसमें कहते हैं कि एक धोबी ने सीता की निंदा की थी और उसकी निंदा सुनकर राम ने सीता माता का त्याग कर दिया था। अब इस प्रसंग पर हम फिर कभी बात करेंगे। ये प्रसंग अभी इस विषय के लिए नहीं है कि क्या सीता का त्याग राम ने किया था, लेकिन अभी की बात को लेकर हम इसको सत्य मानकर चलते हैं और इस बात के मर्म को समझते हैं। मर्म क्या है कि सिय निंदक अग घोए नसाए, कि जिन्होंने सीता माता की भी निंदा की उनको भी उन्होंने उनके पापों को, उनके दोषों को क्षमा कर दिया भगवान राम ने। आप सभी जो भी हिंदी जानते हैं वो हिंदी फिल्में भी देखते होंगे, और हिंदी फिल्मों में देखा है ना मिनिस्टर को कैसे दिखाते हैं कि एक मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर कोई बोल रहा है तो मिनिस्टर अपने बदमाशों को भेजकर उसका कितना नुकसान करवाता है, उसे उठवा देता है, उसको उसका घर जला देता है। जितने नुकसान वो मंत्री कर सकता है उतने ज़्यादा नुकसान वो उस व्यक्ति के करता है जो उस मंत्री के विरुद्ध बोल रहा है। सभी ने फिल्मों में देखा होगा। सच क्या है उसकी तो राम जाने, लेकिन मैं फिल्मों के माध्यम से बात कर रहा हूँ कि जिस भी फिल्म, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं हिंदी की, और जिनमें भी कहीं मंत्री आता है कोई, कहीं पर भी वहाँ दिखाया जाता है कि वो मंत्री अपने विरुद्ध बोलने वालों को किस तरह से सता रहा है, दंडित कर रहा है या मार रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वो। अब यहाँ ये बात देखिए, अगर एक धोबी ने सीता के बारे में बोल भी दिया तो राम की कितनी शक्ति थी। राम चाहते तो क्या नहीं बिगाड़ सकते थे उस धोबी का, खुद ही सोचिए आप। पता भी नहीं लगता वो धोबी था भी या नहीं था, कहाँ गया कोई नहीं जान पाता। राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने कहा कि एक भी व्यक्ति, चाहे वो अपने क्रोध में कह रहा था ऐसी बात, अज्ञान में कह रहा था, लेकिन राम की संवेदनशीलता देखिए। राम कह रहे हैं अगर किसी ने भी ऐसी बात कही है मेरे विरुद्ध, लोकापवाद है, तो नहीं, वह भी नहीं, उसका भी निवारण होना चाहिए, उसको भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, वो कहे। राम ने उस धोबी का बिल्कुल भी अहित नहीं किया।
और ना ही उसे अयोध्या से बाहर निकाल दिया। ये गहरी बातें हैं सोचने वाली। अभी सबसे ऊपर उन्होंने क्या कहा है तुलसीदास जी ने, मैं फिर दोहराता हूं उन बातों को, ध्यान से सुनिएगा उन बातों को, कि कई ही सुन ही समझो ही सचेता, सचेत होकर जो राम के चरित्र को कहेगा, सुनेगा और समझेगा, सचेत होकर। यहां अवेयरनेस चाहिए, ये सार चाहिए कि राम अपने विरुद्ध बात कहने वालों को भी दंडित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका आदर कर रहे हैं, उनका तिरस्कार नहीं कर रहे, शक्ति होते हुए भी नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा गुण है कि यदि आपके पास शक्ति है और आपके विरुद्ध कोई बोल रहा है, तो आप सोचिए पहला विचार क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट थॉट क्या होता है कि किस तरह से मैं इस आदमी का नुकसान पहुंचाऊं, कैसे इस आदमी को सताऊं जिसने मेरे विरुद्ध बोला। सही बोला या गलत बोला, ये बिल्कुल ही अलग बात है, लेकिन वो बोला, मेरे अगेंस्ट बोला, मेरे विरुद्ध बोला, तो उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब इसको नुकसान पहुंचाना शुरू करो। अब इसके खिलाफ साजिशें रचो, षड्यंत्र रचो, और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किस किस तरह से मैं इसको दुख पहुंचाऊं। ये कलयुग के पाप कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? राम में ये सब नहीं है। तो इसलिए इसके बाद फिर निवेदन करूंगा कि भीमसेन जोशी जी और लता जी का गाया हुआ वो भजन सुनिएगा, बड़ी शांति मिलेगी आपको। उसकी बोल हैं, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, शुद्धता का ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करऊं कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन,
भूतल भूरि निधान। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खलरीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सपरीति।